ट्रंप ने अपने सालाना संबोधन में ईरान पर हमले का संकेत दिया है। बंद कमरे में अमेरिकी संसद के शीर्ष नेताओं को गोपनीय ब्रीफिंग दी गई और उसी वक्त अमेरिका के सबसे खतरनाक स्टेल्थ जेट इंग्लैंड से उड़कर इजरायल पहुंच गए। हिंद महासागर में अमेरिका का डिएगो गार्सिया एयरबेस भी सक्रिय हो गया है और नेटो ने अपने सर्विलांस एयरक्राफ्ट रूस से हटाकर ईरान की ओर मोड़ दिए हैं, यानी कि फैसले का समय करीब है। अब सवाल यह है कि क्या हमला तय हो चुका है? अगले कुछ मिनटों में आप समझिए भाषण से लेकर सैन्य तैनाती तक कैसे युद्ध की पूरी तस्वीर बन रही है। कम से कम 12 F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर जेट इंग्लैंड के लेकनहीथ एयरबेस से इजरायल के ओव द एयरबेस पहुंचे हैं। RAF लेकनहीथ एयरबेस इंग्लैंड के सफोक काउंटी में है और लंदन से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर है। आधिकारिक तौर पर यह ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का बेस है, लेकिन इसका संचालन अमेरिकी वायुसेना करती है। लेकिन पहली बार ब्रिटेन के लेकनहीथ एयरबेस पर इतनी बड़ी तादाद में F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर जेट पहुंचाए गए और यह भी पहली बार है जब अमेरिका ने इजरायल की धरती पर जेट किसी सैन्य अभ्यास के लिए नहीं बल्कि वास्तविक युद्ध के लिए तैनात किए हैं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में अमेरिका ने 7 B-2 बॉम्बर्स, 14 GBU-57 बंकर बस्टर बम, 125 फाइटर जेट्स और टोमाहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। लेकिन F-22 रैप्टर का इस्तेमाल अमेरिका ने उस वक्त भी नहीं किया था। अब हिंद महासागर में अमेरिका के डिएगो गार्सिया एयरबेस की सबसे नई सैटेलाइट तस्वीर आप देखिए। यहां पर बड़े युद्ध की तैयारी के संकेत मिल रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीर में सबसे पहले आप देखिए मुख्य रनवे। इसे लंबी दूरी के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर और टैंकर संचालन के लिए नए सिरे से तैयार किया गया। इसके समानांतर टैक्सीवे दिखाई दे रहा है और इसमें अलग अलग हिस्सों में सैन्य विमानों की तैनाती है और पीछे ऑपरेशन सपोर्ट जोन मौजूद है। यह बेस अब मिशन रेडी है। यहां पर 5 लेयर की युद्ध संरचना बनाई गई है। पहली लेयर P-8A पोसाइडन, समुद्र में हर गतिविधि पर निगरानी रखने वाला टोही विमान। दूसरी लेयर KC-135 टैंकर, जो हवा में ही लड़ाकू विमानों को ईंधन देगा ताकि लंबी दूरी के हमले संभव हो सके। और तीसरी लेयर C-130 हरक्यूलिस, यानी हथियार, सैनिक और सप्लाई पहुंचाने वाला लॉजिस्टिक सपोर्ट। चौथी लेयर अज्ञात विमान, जिसे विशेष निगरानी या फिर मिशन कंट्रोल प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। और पांचवी लेयर बड़े ईंधन टैंक, जो संकेत देते हैं कि ऑपरेशन छोटा नहीं बल्कि लंबी अवधि का हो सकता है, यानी सर्विलांस रिफ्यूलिंग का इंतजाम यहां से है और लॉजिस्टिक सपोर्ट मौजूद है, यानी ऑपरेशन होने वाला है। अब सैटेलाइट तस्वीर में ही एक और सैन्य संकेत दिखाई दे रहा है। यहां विमान एयरक्राफ्ट डिस्पर्सल लेआउट में खड़े हैं, यानी विमान एक लाइन में खड़े नहीं है बल्कि दूर दूर तैनात किए गए हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किसी मिसाइल या हवाई हमले की स्थिति में सभी विमान एक साथ तबाह ना हो। सामान्य समय में विमान इस तरह से पार्क नहीं होते। ऐसा सिर्फ युद्ध जैसी परिस्थिति में ही किया जाता है। सूत्र बताते हैं कि अमेरिका यूरोप और मध्य पूर्व में करीब 150 विमान तैनात कर चुका है। एयरक्राफ्ट कैरियर मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और बीते 7 दिनों में मध्य पूर्व में सैकड़ों सैन्य कार्गो उड़ानें दर्ज हुई हैं।